तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के लास्ट पार्ट से स्टार्ट होती है, जहां उसकी वार ऑफ गॉड मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो फांग रोलोंग से रहा नहीं जाता और वो उस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से किन्नान को भी वहां पर फाइट करनी पड़ती है। फिर इसके बाद फांग रोलोंग वहां पर अपने मार्शल स्पिरिट का भी यूज करने लगता है, जो देखकर तो किन्नान भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी वार ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट से उस पर अटैक करता है और फांग रोलोंग की मार्शल स्पिरिट वहां पर चकनाचूर हो जाती है। वहीं इसकी वजह से फांग रोलोंग काफी ज्यादा घायल हो गया था। साथ ही साथ उसे तो यकीन नहीं होता कि आखिर वो किन्नान से कैसे हार गया। इसके बाद किंग जुई बाई होंग से कहती है कि अब आप बताइए कि ज्वानलिन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए किस में ज्यादा क्वालिफिकेशन है। जो सुनकर तो बाई होंग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स किन्नान। वहीं उसकी ये बात सुनकर तो फांग रोलोंग को एक धक्का लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, जबकि हम दोनों की मार्शल स्पिरिट तो एकदम सेम लेवल की है, फिर तुम इसको ज्वानलिन सेक्ट में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहाँ पर किन्नान उससे बोलता है, अगर तुम्हें यही शक है तो फिर लगता है मुझे अपनी पावर्स पूरी दिखानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो अपनी मार्शल स्पिरिट के असली पावर्स को दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद तो किंग जुई के साथ साथ काफी सारे लोग हैरान हो गए थे। तो वहीं इससे फांग रोलोंग की हालत और भी खराब हो गई थी। वो तो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगा था। वो कहने लगा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास 8th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट कैसे आ सकती है। किसी को भी वहाँ पर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने क्या देख लिया। इसके बाद तो किंग जुई किन्नान से कहती है कि तुम तो अपनी पावर्स को छुपाने में काफी माहिर हो। जो सुनकर किन्नान उससे कहता है कि सीनियर, मैंने तो बस अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपनी पावर्स को बस हाइड किया था, इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। जो सुनकर किंग जुई उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, और अब मैं तुम्हें ऑफिशियली यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ कि तुम ज्वानलिन सेक्ट के एक डिसाइपल बन चुके हो। वहीं ये सब कुछ सुनकर तो फांग फैमिली बिल्कुल निराश हो जाती है, तो दूसरी तरफ किन फैमिली इस बात से काफी खुश हो गई थी। इसके बाद किन्नान बाई होंग से कहता है कि सीनियर, जैसा कि अब मैं ज्वानलिन सेक्ट का एक डिसाइपल बन चुका हूँ, तो क्या अब मैं इनके लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस पर तो सीनियर बाई होंग थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के पास काफी अच्छी पावर्स हैं और शायद आगे चल के ये काफी महान इंसान भी बन सकता है। मुझे अभी के लिए इसका फेवर करना ही होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, तुम जैसा चाहो उनके साथ वैसा कर सकते हो। जो सुनकर तो किन्नान उन्हें थैंक्स कहता है और फिर वो फांग फैमिली की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है कि पहले तो फांग फैमिली ने ज्वानलिन सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए हमारी पूरी फैमिली को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनकर तो फांग फैमिली का पैट्रियार्क उससे कहता है कि मास्टर किन्नान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आखिर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपकी फैमिली को ऑफेंड कर सकूं। जो सुनकर तो चैंगकोंग के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो फांगली से कहते हैं, आखिर तुम ऐसी कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जबकि तुमने तो 100 साल के लिए किन फैमिली से हर साल काफी सारे एलेक्सर्स की डिमांड करी थी और उनपे तुम लगातार ही प्रेशर बना रहे थे। तभी थर्ड आर्डर भी कहते हैं, और बल्कि तुमने एलेक्सर के साथ साथ हमारी 2 माइंस को भी अपने कब्जे में कर लिया और साथ ही साथ किन फैमिली की 3 शॉप्स को भी अपने अंडर कर लिया। तो अब चलो बताओ कि इस मामले को तुम कैसे सेटल करोगे। इसके बाद तो किन फैमिली के काफी सारे लोग कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने हमेशा से ही लिंगसुई सिटी पे अत्याचार किया है, तुमने किसी को भी चैन की जिंदगी नहीं जीने दी है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने दें। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद तो फांगली उनसे कहता है कि आप सभी को फांग फैमिली की तरफ से जो भी नुकसान हुआ हो, मैं उसको रिफंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। चाहे वो आपकी माइंस हो या फिर आपकी शॉप्स, मैं उन सभी को आपको वापस लौटा दूंगा। और वैसे भी किन्तियान, तुम्हारी फैमिली में काफी सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं, मेरे पास इन चीजों का इलाज भी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर तो किन्तियान आगे आते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे बेटे ने इसका इलाज पहले ही ढूंढ लिया है। उसने पहले ही सीक्रेटली हमें काफी सारे एलेक्सर हील करने के लिए दे दिए थे, और वैसे भी हमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद तो किन फैमिली के लोग वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर देते हैं कि फांग फैमिली को यहाँ से बाहर निकालो, फांग फैमिली को यहाँ से बाहर निकालो, उन्हें इस लिंगसुई सिटी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है।
जो सब सुनने के बाद तो किन्नान वहाँ पर कहता है कि अब मैं अपना फैसला सुनाने जा रहा हूँ। फांग फैमिली अब से लिंगसुई सिटी में नहीं रहेगी। साथ ही साथ उसने जो भी यहाँ पर किन फैमिली के साथ नुकसान किया है उन सभी की भरपाई उसे करनी पड़ेगी। पांगली ये सब कुछ सुनकर तो काफी परेशान हो गया था। इसके बाद वो ऊपर देखने लगा था ताकि उसकी कोई हेल्प कर दे, लेकिन ऊपर से वो दोनों कुछ भी नहीं कहते, उल्टा वो उसको काफी गुस्से की निगाहों से देख रहे थे, जिस वजह से पांगली काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो किन्नान से कहता है कि मैं पांगली अर्थ और हेवन की कसम खाते हुए कहता हूँ कि फांग फैमिली ने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसका कंपनसेट हम तुम्हें देकर रहेंगे। साथ ही साथ आज के बाद हम तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देंगे और हमें जितना जल्दी हो सके हम इस लिंगसुई सिटी को भी छोड़ देंगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन फैमिली के एक रेस्टोरेंट में 3 लोगों को बातें करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तुमने सुना कि किन्नान ने फांग रोलोंग को बड़े ही आसानी से हरा दिया। साथ ही साथ वो तो अब इस लिंगसुई सिटी का नंबर 1 जीनियस बन चुका है क्योंकि उसके पास 8th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जो है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी फांग फैमिली के साथ जो हुआ है उनको वही डिजर्व करता है क्योंकि आज तक उन्होंने इस सिटी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया और अब इस लिंगसुई सिटी की पूरी कमान किन फैमिली के हाथों में है। मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पांग जुई को देखते हैं जिसे एक रेस्टोरेंट से धक्के मार के बाहर निकाला गया था, जहाँ वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को इस सिटी से बाहर निकाल दिया गया है और जितना जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से बाहर चली जाओ। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि उसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। तभी वहाँ पर उसका गार्ड आता है जो उसको खाने के लिए कुछ बंस देता है जिन्हें वो तुरंत ही खाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उस गार्ड ने तो अपनी तलवार को वहाँ पर बेच दिया, जो जानकर तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि फांग फैमिली की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन किन मैंशन के अंदर काफी चहल पहल को देखते हैं, जहाँ पर किन तियान अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज लिंगसुई सिटी में किन फैमिली का इतना बड़ा नाम हो चुका है। तभी चैंगकोंग के फादर भी कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आप पे पहले गुस्सा किया, मुझे नहीं लगा था कि आप उन 500 पिल्स का इस तरीके से यूज करोगे, क्योंकि आपकी वजह से आज यहाँ पर किन फैमिली सेफ हो पाई है। जिस पर तो किन तियान भी चैंगकोंग के फादर से कहते हैं कि वैसे इसमें गलती मेरी ही है कि मैं तुम सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से मैंने तुम सभी पे अपना ऑर्डर जमाया। मुझे तुम्हारी भी बातों को ध्यान से समझना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी वहाँ पर चैंगकोंग भी आता है जो किन्नान से कहता है कि तुम अपने ज्वानलिन सेक्ट के सफर को अच्छे से एंजॉय करना। मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होंगे। इसके बाद तो वो सभी के सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ये सारी बातें चली रही थी कि तभी गेट से किंग जुई अंदर आती है जो किन्नान से कहती है कि मुझे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के बारे में तुमसे पूछना है कि आखिर वो तुम्हें कहाँ से और कैसे मिली और आखिर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इतने हाई लेवल की कैसे है। उनको वहाँ देखकर तो सभी के सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। इसके बाद किन तियान अपने बेटे से कहते हैं कि किन्नान मुझे भी तुम्हारे बारे में ये सब कुछ जानना है। जिसके बाद किन्नान उन्हें बताना शुरू करता है कि सीनियर, मैं 2 साल पहले एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ पर मुझे एक थंडर लाइटनिंग आकर हिट कर गई और इसकी वजह से मेरे माइंड वर्ल्ड में एक सीक्रेट टेक्निक मुझे मिली, जिसकी वजह से मैं अपनी मार्शल स्पिरिट का लेवल अपग्रेड कर पाया। वहीं ये सब कुछ जानकर तो रूबी काफी खुश हो गई थी, साथ ही साथ किन तियान सोच में पड़ गए थे और फिर वो किन्नान से कहते हैं यानी कि तुम्हारी ये कल्टीवेशन तुमने अपनी काबिलियत के बल पर हासिल करी है। जिस पर तो वो कहता है कि फादर आपने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को भी उस टेक्निक के बारे में पता ना चले। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझेंगे। जिस पर तो बायोंग उसके पास आते हुए उससे कहता है कि हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे मैं तो पहले से ही जानता था कि जूनियर ब्रदर के पास काफी अच्छा टैलेंट है और यहाँ तक कि वो कंपटीशन भी तुम ही जीतने वाले थे। वहीं उसकी ये बात सुनकर तो किंग जुई के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। इसके बाद वो उनसे कहती है कि आप लोगों के फैमिली रेस्टोरेंट्स के मैटर्स 2 दिन के अंदर आप सेटल कर लीजिए। इसके बाद हम ज्वानलिन सेक्ट वापस चले जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पर भी कुछ काम है। जिस पर तो किन तियान उनसे कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप आज के दिन यहाँ पर रुक जाइए
कल आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, तब तक आप यहाँ पर रहकर किन फैमिली को पूरा विजिट कर सकते हैं। उनके इतना कहने की ही देर थी कि बाई होंग किन नान को अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि चलो ब्रदर, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को विजिट करना चाहता हूँ। जो बात तो किंग जुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और बाई होंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद तो वो तुरंत वहाँ पर अपना टॉपिक बदल लेता है और कहता है कि मुझे किन फैमिली के हेड से यहाँ पर अभी कुछ बातें करनी है। जिसके बाद तो वो उनके पास चला गया था। इसके बाद किन्नान किंग जुई के साथ वहाँ से किन फैमिली को विजिट करवाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो किंग जुई के साथ माउंटेन स्प्रिंग वाटर के पास आया हुआ था और वो उनसे कहता है कि यहाँ का पानी मीठे के होने के साथ साथ काफी ज्यादा साफ भी है और किन फैमिली को इस जगह पर बसाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने ही इस जगह को डिसाइड किया था। इसके बाद तो किंग जुई वहाँ के नज़ारे का लुत्फ उठाने लगती हैं। तभी वो किन्नान से पूछती हैं कि किन्नान, तुमने पहले तो अपनी सीक्रेट टेक्निक को छुपाया, साथ ही साथ अपनी मार्शल स्पिरिट के लेवल को भी तुमने छुपा के रखा। आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मार्शल स्पिरिट का असली लेवल क्या है? कहीं तुम अभी भी उसके लेवल को छुपा तो नहीं रहे हो? जो सुनकर तो किन्नान वहाँ पे ब्लश करने लगता है और कहता है कि सीनियर, मेरी अभी मार्शल स्पिरिट अभी इसी लेवल पर है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। पर मुझे पूरा यकीन है जब मैं ज्वानलिन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा तो वहाँ के रिसोर्सेज की मदद से मैं अपनी इस मार्शल स्पिरिट को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना लूंगा। जिसके बाद तो किंग जुई उससे कहती है कि चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पे भी अब यकीन है। तो वहीं किन्नान को थोड़ी राहत की सांस आती है, लेकिन अभी भी वो अपने मन में कहता है कि एक लड़की को समझना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके थोड़ी देर तक वो कुछ भी आपस में बातें नहीं करते। फिर तभी किंग जुई उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अभी 8th लेवल में तो है, लेकिन अभी वो येलो लेवल पर ही है, जबकि इस पूरी दुनिया में इससे भी अपर लेवल्स होते हैं, जैसे कि जुआन लेवल, प्रीफेक्चर लेवल और यहाँ तक कि लेजेंडरी हेवन लेवल भी होता है। जो सब जानकर तो किन्नान उनसे कहता है कि सीनियर, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी जो दी। तो वहीं किंग जुई उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। जो देखकर तो किन्नान उससे पूछता है कि सीनियर, आप थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसको सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन किंग जुई उससे कुछ भी नहीं कहती, पर वो अपने मन में कह रही थी अगर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा होती तो शायद मैं तुम्हें वो बात बता भी देती। जिसके बाद अगले दिन हम किन्नान को देखते हैं, जो उन लोगों से अलविदा लेकर ज्वानलिन सेक्ट जाने वाला था। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि किन्नान, ज्वानलिन सेक्ट का सफर काफी लंबा है, इसलिए तुम रास्ते में अपना ध्यान रखना। तभी उसके पास रूबी आती है, जो उसको बैग पकड़ाते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। जिस पर किन्नान उससे कहता है, मैं अक्सर ही तुमसे यहाँ पर मिलने आता रहूंगा। इसके बाद तो बाई होंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि किन्नान चलो, अब हमारा टाइम हो रहा है। जिसके बाद तो किन्नान अपना बैग रखते हुए उन सभी को बाय करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंक्सी सिटी का गेट ओपन होता है, जहाँ से काफी सारे लोग किन्नान को अलविदा कहने आए थे। वो सभी लोग किन्नान को काफी ज्यादा विशेष दे रहे थे, जो देखकर तो किन्नान अपने फादर से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने तो इन सभी को नहीं बुलाया, ये सभी लोग खुद से अपनी मर्जी से तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। जिसके बाद तो किन्नान भी उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरे लिए यहाँ तक आए। इसके बाद वो अपने सफ़र के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को काफ़ी तेज़ी से भागते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। जिसके बाद तो वो उन दोनों से कहता है कि आप दोनों तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस पर किंग जुई उससे कहती है कि ज्वानलिन सेक्ट लिंक्सी सिटी से अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसके लिए हमें हजारों माइल्स का सफ़र तय करना होगा। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो हमें 9 दिन और 9 रातें लग जाएंगी। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे। इस पर तो किंग जुई उसको एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हुए कहती है कि अगर तुम इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख जाओ तो हम जल्दी से जल्दी ज्वानलिन सेक्ट पहुंच सकते हैं, और ये टेक्निक इंटरमीडिएट लेवल की है। वहीं उस टेक्निक को पढ़ने के बाद तो किन्नान कहता है कि ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। तभी किन्नान अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। वहीं बाई होंग उससे कहता है कि तुम्हें बस अपनी इस प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, जितनी जल्दी तुम इसे सीखोगे उतनी ही जल्दी हम ज्वानलिन सेक्ट पहुंच जाएंगे। तो वहीं किंग जुई भी किन्नान को देखते हुए सोचती है, लगता है इस लड़के की टेक्निक सीखने की रफ्तार काफ़ी तेज है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको अच्छी तरीके से भी समझ जाएगा।
जिसके बाद तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।